जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, रब को निगहबान पाया, रब को रहनुमा पाया। ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप सभी हमारे साथ इस हिंदी सीरीज या फिर हम कहें दिवाली सीरीज के इस पहले इवेंट में हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सभी का हम बहुत बहुत दिल से वार्म वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, क्लेंस योर माइंड एंड इल्यूमिनेट योर हार्ट। हिंदी में साफ मन और रोशन दिल या फिर हम कहें सच्चा दिल। तो अगर आप देखेंगे आज के हमारे इस टॉपिक में हमने मन की भी बात करी है और दिल की भी बात करी है। तो इसी से कनेक्टेड मुझे परमात्मा का एक महावाक्य याद आता है, सच्चे दिल पर साहब राजी। माना कि जिस भी आत्मा का दिल सच्चा होता है उस पर परमात्मा जरूर हाजिर और नाजिर होता है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि दिल किसका सच्चा होगा। तो जितना मैंने आध्यात्मिकता को समझा है, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि जिस भी आत्मा का मन साफ, स्वच्छ और निश्चल होगा, उसी आत्मा का दिल भी रोशन और सच्चा होगा। और अगर हम इस टॉपिक को आज दिवाली के एस्पेक्ट से समझें, जब भी दिवाली आती है तो हम कुछ दिन पहले घर का एक एक कोना साफ करते हैं, कहीं भी कोई गंदगी ना हो। लेकिन क्या हमने कभी रिफ्लेक्ट किया है कि हमारे मन में जो गंदगी है, जो भी जितने भी जाले हैं, क्या हमने कभी उसको हटाने के बारे में सोचा? क्योंकि जब तक हम अपने मन पर काम नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मन की मैल को नहीं निकालेंगे, तब तक हमारी लाइफ में वो एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। तो आज हम इसके ऊपर काफ़ी रिफ्लेक्ट करेंगे और इसको गहराई से समझेंगे। और इसे और भी अच्छी सुंदर रीति से समझाने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल स्पीकर हैं, काफ़ी अनुभवी स्पीकर हैं और कहें कि एक अमूल्य रत्न हैं। जो कि यंग एज से ही ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आए थे। और आई थिंक लास्ट 40 ईयर से ब्रह्मा कुमारी से आप कनेक्टेड भी हैं। और आपने स्वयं दादी जानकी से ट्रेनिंग भी ली है और काफ़ी अपने निजी रूप से उनको समझा भी है और आपने काफ़ी कुछ उनसे सीखा है। और मैं ये भी कहूँगा कि आपने जीआरसी को 30 इयर्स लीड किया है एज ए डायरेक्टर। और मैं आपसे काफ़ी पर्सनल लेवल पे भी मैं आपको जानता हूँ, तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आज आप अपने फुटप्रिंट के साथ-साथ अपने हार्ट प्रिंट भी यहाँ पर छोड़ के जाएँगे और हम सबको एक अच्छी शिक्षा दे के जाएँगे। तो ओवर टू यू मंदर बहन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। शाहिल भाई, आपने बहुत ही बड़ी दिल से हमारा परिचय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारी जीवन की यात्रा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, उतना ही सीखने को मिलता है। तो एक दिन समय आएगा जब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी तो जीवन एक यात्रा है, और यात्रा में क्या होता है, थोड़ा कभी चलना, थोड़ा कभी गिरना, थोड़ा कभी भूल खोना, फिर थोड़ा भूल को कबूल करके उसको सही रीति से अपने आप को परिवर्तन में लाना, ये सब चलता है। तो मैं समझती हूँ आज आप भी सुनते जाएंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा विचार करते जाएंगे कि कहाँ तक हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। वैसे कहते हैं कि कोई भी होता है अपनी जीवन की यात्रा में या जीवन में आध्यात्मिकता का मार्ग क्यों लेता है। वैसे भारत में तो बहुत कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि जब भी कुछ अपने जीवन में कुछ ऐसी घटना हो जाती है या कुछ जो हमारे से सहन करने के बाहर कोई बात हो जाती है, तभी हम समझते हैं कि बस एक ही सहारा है और वो है आध्यात्मिकता। तो
मैं कहूंगी कि ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी देखा जाए तो क्या घटनाएं न सिर्फ हमारे पर्सनल जीवन में नहीं आती हैं, लेकिन दुनिया में कितनी घटनाएं चल रही हैं और आज हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कल क्या होने वाला है। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो अपने जीवन में प्रेम लाने के लिए, शांति लाने के लिए, सुख लाने के लिए आध्यात्मिकता के सिवाय और कुछ नहीं है। और आध्यात्मिकता अपने जीवन में लाना माना ही अपने दिल को, अपने मन को क्या कहेंगे हिंदी में, क्या शब्द थे, इल्यूमिनेट करना, यानी कि जोत लाना। क्योंकि जितनी हमारे जीवन में जोत आती जाती है, इतना ही हमारे जीवन में क्या आता है। हम क्यों सभी चाहते हैं आध्यात्मिकता की जोत हमारे जीवन में आए, और जोत जगाना उसको ही आध्यात्मिकता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी जितनी जोत आती है, यानी एक है समझ की जोत, दूसरी है समझ के बाद जितना हमने अपनी जीवन समझ को अपने जीवन में अमल में लाया, तो हमारे दिल के ऊपर उसकी क्या असर होती है, हमारे मन पर उसकी क्या असर होती है, हमारे संबंध पर उसकी क्या असर होती है। ये सब बातों से हमें लगता है कि हमारे जीवन में जागृति आई। There is an awakening in the heart, जैसे कि ज्योत जग जाती है। तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो ये समझना भी जरूरी है कि कौन सी बात है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हमारा मन मैला होता है। साधारण रूप से तो कभी कभी हम समझ भी नहीं सकते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं कि ये एक मन की मैलाई है, मन की गंदगी है, या मन का किचड़ा है, जो भी शब्द आप यूज करें। एक शब्द दूसरे शब्द से और ही गहरा है। तो सबसे पहले वैसे तो कहते हैं ना, जैसे साहिल भाई ने सुनाया कि दिवाली आती है तो हम अपना घर साफ करते हैं। इंडिया में तो कितना बहुत ही जबरदस्त, हम जब 50 साल पहले भारत में रहते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी घर साफ करना, कराना, घर को क्या कहते हैं वो चूना लगाना, पेंट करना, या जो अलमारियां होती हैं जिसमें बहुत कुछ समय से बहुत चीजें पड़ी हुई होती हैं उसको निकाल के देखना, उसको काम की चीज को रखना, न काम की चीज को निकाल देना, फिर उसको पोंछना। ये बहुत सारा काम चलता है दिवाली के पहले। क्यों चलता है? क्यों? हम वैसे भक्ति में तो कहते हैं कि जब सफाई होगी तो लक्ष्मी आएंगी। तो लक्ष्मी आना माना देवी, कोई सची सचाई देवी आएंगी, वो तो मान्यता है। लेकिन लक्ष्मी भी एक प्रतीक है हमारे जीवन में लक्षण लाने की। तो क्यों कहते हैं कि सफाई से लक्ष्मी आती है? क्योंकि जितना जितना हमारा दिल साफ होता जाता है, उतना उतना हमारे जीवन में लक्षण की जोत आती है। उस लक्षण की जोत से ही हम अपने आप को भरपूर समझते हैं। भरपूर न सिर्फ समझते हैं लेकिन अनुभव भी करते हैं। तो मैं समझती हूँ सबसे पहले कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हमें लगता है कि हमारे जीवन में अंधियारा है। लोग क्यों आध्यात्मिकता की खोज में निकलते हैं और समझते हैं कि जब किसी के जीवन में दुख है, अशांति है, सहन करने के बाहर कोई परिस्थिति आती है तो आध्यात्मिकता के मार्ग पर क्यों जाने का समझते हैं, क्यों ऐसा समझते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कोई घटना की बात नहीं है। आज हम अपने जीवन में ही झांक के देखें तो क्या हम अपने दिल पर हाथ लगा के हम अपने आप को कह सकते हैं, कोई भी हो, कितने भी कहाँ कितने समय से भी आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, या कोई आप में से होंगे जो आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं भी चल रहे हैं,
लेकिन अपने जीवन को सुखी, शांति वाला, प्रेम वाला बना के रखना चाहते हैं। साथ साथ में ये भी हम समझते हैं कि हमारे जीवन में कोई ऐसी बातें हो जिससे हमें ऐसा लगे कि हमारा जीवन फलीभूत है, यानी कि हमारे जीवन से कुछ अच्छाई भी दुनिया में हो रही है, हम दुनिया में कुछ अच्छाई ला रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि हमको कोई भी है, जैसे बताया ना कि अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में भी हैं तो आप अपने आप से आज पूछें कि क्या मैं सचमुच कह सकती हूँ कि मेरा जीवन और मेरे जीवन में कोई दुख की लैस नहीं है। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे जीवन में अशांति की लैस नहीं है। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे जीवन में सिर्फ प्यार ही प्यार भला फला हुआ है, फलीभूत है। क्यों? ये प्रश्न अपने आप से पूछने की जरूरत है। अगर हमारे जीवन में प्रेम की कमी है, शांति की कमी है, सुख की कमी है, खुशी की कमी है, इसका मतलब है कि हमारे मन में कुछ न कुछ मैलापन है। मन में कहो, दिल में कहो, एक ही बात है। और ये मैलापन का जो अंदर बैठा हुआ है ना, वैसे हम कहेंगे फलाना ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो ठीक नहीं है, वो झूठ है, ये गलत है, और उसने मेरे से बुरा व्यवहार किया। ये सब होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता है, होता है और होगा ही। और इन बातों से अगर हमें दुख पहुंचता है, अगर हमको अशांति आती है, तो किसी के ऊपर उंगली उठाना सहज हो जाता है। लेकिन परिवर्तन के मार्ग पर चलना, दिल में ज्योति जगाना, इस मार्ग पर चलना माना अपने आप को झांक के देखना कि मेरे जीवन में कहाँ तक मेरी ये अशांति मेरी है। कोई मेरे को कोई पैकेज बना के या गठड़ी बना के नहीं देता और नहीं कहता है लो ये तुम्हारी अशांति है और करो फिर अनुभव इसका, कोई नहीं कहता है। हो सकता है कई बार कोई जानबूझ के हमको दुख दे, हो सकता है किसी का व्यवहार ही ऐसा होता है जिसके कारण से हमें दुख पहुंचता है। लेकिन किसी से दुख लेना या नहीं लेना ये मेरा काम है। तो इससे सिर्फ पहचान मिलती है हमें कि अभी तक अंधियारा अपने अंदर है और समझ की स्विच ऑन नहीं की है, पहचान की स्विच ऑन नहीं की है, अभ्यास की स्विच ऑन नहीं की है। तो दुख तो होता है। और दुख कहाँ से आता है? आप शायद पूछेंगे कि दुख कहाँ से आता है। दुख आता है जब भी हमने कोई भी गलत बात की है। और गलत की परिभाषा क्या है? गलत की परिभाषा सिर्फ यही है कि अपने आप को भूलना। और जो बात हम अपने आप को भूलना माना कि मैं कौन हूं, मैं एक जागती ज्योत आत्मा जो अजर है, जो अमर है, मैं वो हूं और मेरा निज गुण है शांति, प्रेम, खुशी और पवित्रता। जब से हम ये भूल जाते हैं ना, भूल और कुछ नहीं है, सिर्फ भूल यही है
कि हमारे निज स्वरूप को भूल जाना और अपने आप को बचाने के लिए ये जो जिसको हम कहते हैं विकार कहो या कोई ऐसा दुख की बातें जो है ना, लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, ये सब मोटे रूप हैं वास्तव में देखा जाए। हमने क्रोध भी, हम कभी आप देखेंगे क्रोध करेंगे तो क्रोध क्यों करेंगे? अपने आप को सिद्ध करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए करते हैं, किसी और से बचाने के लिए नहीं। अपने आप को, अपने आप की भूल से अपने आप को बचाने के लिए ही हम क्रोध करते हैं। तो ये एक प्रकार का जैसे कि अंधियारा हो जाता है, और हम एक बारी जब दुख अंदर इकट्ठा हो जाता है ना, तो दुख को सहन करना भी बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ा अंधियारा है दुख में अपने आप को रखना। और हम शायद समझते हैं कि हम जानबूझ के थोड़ी अपने आप को रखते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि क्या, जब दुख की बात आएंगी ना, तो हम अपने आप को और बातों में व्यस्त कर लेंगे। एक तो है किसी और का कसूर निकालना, लेकिन अपने आप को जस्टिफाई करना, अपने आप को बिजी रखना, स्थूल बात में बिजी रखना, किसी से बात करने में बिजी रखना, अपने फोन पर बिजी रहना, टेलीविजन में बिजी रहना, फोन पर कोई भी बात पर अपने आप को बिजी रखना बाहर की बातों से, और अंदर अपने आप को शांति से बैठ के हम जो हैं, जैसा हैं, उसको उसको समझने का प्रयत्न नहीं करना। आजकल तो कहते हैं ना, लोगों को खाने का शौक होता है, घूमने का शौक होता है, पहनने का शौक होता है, शॉपिंग करने का शौक होता है। ये सब शौक जो है ना, ये एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन है अपने आप को, अपनी ये जो हद की बातें हैं उसमें व्यस्त रहने का। अगर हम इन बातों से अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो कभी भी हम अपने आप को मौका नहीं देते हैं ये लाइट चालू करने का। शांति में बैठ के अपने ऊपर ध्यान देना, ये है मन की सफाई करना। एक तो है खुद के लिए, खुद के लिए अपना जो निज स्वरूप है उसको जान के, समझ के अपनाना, उसको जान के समझ के उसको व्यवहार में लाना, भले कोई कैसा भी हो, कैसी भी गलत करे। क्योंकि देखा जाए तो सबके जीवन में दुख ही हैं, कोई भी हो, आध्यात्मिक मार्ग पर है या नहीं है, सबके जीवन में दुख है। अपने आप, अपने दिल को साफ करना माना किसी के भी लिए नेगेटिव को नहीं देखना। अपने मन में मैलाई तब आती है जब हम पास्ट की बातें अपने अंदर भर के रखते हैं। बहुत करके आप देखेंगे ना, अगर हम आपको आज पूछे ना कि अभी अभी पूछे ना कि 10 बातें खुशी की लिखो आपके पास्ट की, सारे जीवन भर के, और 10 बातें दुख की लिखो, तो मैं समझती हूँ कि आप फटाफट 10 बातें दुख की लिख लेंगे, लेकिन सुख की लिखने में टाइम लगेगा आपको। आप सोचने लगेंगे कौन सी बातें थी जो अच्छी हुई मेरे जीवन में। दुख की बातें जल्दी दिखेंगे, वैसे वैसे कहा भी जाता है कि दुख की बातें अपने अंदर धारण करने में टाइम नहीं लगता है,
वो बातें जल्दी याद रह जाती हैं। सुख की बातें अगर आपको याद करनी है ना, याद रखनी है ना, तो आपको बैठ के उसके ऊपर ध्यान देना होगा कि ये बात हुई ना, बहुत अच्छी बात हुई और मेरे को अच्छी लगी। क्यों मेरे को अच्छी लगी और क्या फायदा हुआ उसको अच्छी लगने से? ये थोड़ा 1 मिनट भी आप बैठ के थोड़ा सोचेंगे ना, तो वो सुख की बातें अंदर घर करने लगेगी। नहीं तो दुख की बातें अंदर घर कर लेती है ना, तो हमारा मन बहुत मैला हो जाते हैं। तो फिर गुस्सा आता है दुख के कारण, सहन शक्ति की कमी आती है, दुख के कारण अशांति आती है। अशांति आती नहीं है, रहती ही है अंदर। हम जब कहते हैं ना अशांति आती है तो बाहर निकल आती है, उसको कहते हैं आती है। लेकिन अशांति ने अपने अंदर घर बना लिया है। प्यार की कमी, जब प्यार है ना तो किसी की भी बात सहन कर सकते हैं। जब प्यार है ना तो धैर्यता रख सकते हैं। विश्वास है तो धैर्यता रख सकते हैं। तो अपने मन के अंदर वो इल्यूमिनेशन की जो बात निकल रही है ना, तो मैं हिंदी शब्द ढूंढ रही हूँ कि कौन सा था टाइटल में। रोशन दिल। रोशन दिल, दैट्स इट, थैंक यू। रोशनी दिल में कब आती है? जब कोई भी बात आती है ना, जल्दी चली जाती है। ये भी एक शुद्धता की निशानी है। रोशनी आना माना शांति, प्रेम, पवित्रता। और ये जो भी जिसका मन साफ है ना, उसको कभी किसी बात की असर नहीं होती है। सच्चा हो झूठा हो वो मेरे को देखने की कोई जरूरत भी नहीं है। मुख्य बात ये है हमें अपनी पहचान है कि मैं कौन हूं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आत्मा क्या है, एक चैतन्य शक्ति है। जिस चैतन्य शक्ति से वाइब्रेशन कहो या एनर्जी कहो या गुण कहो, वो सब नेचुरली फैलते हैं, इमर्ज होते हैं। तो जब रोशनी हमारे दिल में है ना, तो हम रोशन करने वाले बन जाते हैं, यानी कि इमर्ज करने वाले बन जाते हैं। तो कभी भी झूठ चोरी, ठगी, निंदा, स्तुति, ये सब निशानियां हैं मैलेपन की। क्योंकि मेरा ध्यान बाहर की चीजों पर है, बाहर की वस्तु पर है और अपने आप पर ध्यान नहीं है। आप शायद कहें हाँ हम तो झूठ नहीं बोलते हैं। इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट लाई, मानी कि कोई बात को बचाव, अपने आप का बचाव करने के लिए या कोई किसी और का बचाव करने के लिए या कोई परिस्थिति का बचाव करने के लिए अगर जो बात जैसी है ऐसी नहीं कही, नहीं समझा, तो भी एक मैलापन है। और आजकल तो हम कहेंगे भगवान हमें सिखा रहे हैं, भगवान हमको जो सिखा रहे हैं, जैसा सिखा रहे हैं ऐसा समझना। नहीं तो हम बहुत होशियार हैं, बात को हम अपने फायदे के हिसाब से समझने के लिए बहुत होशियार बन जाते हैं। ये मैलेपन की निशानी है। मैलापन होता है ना तो क्या होता है, अंधियारा होता है। जब भी किचड़ा होगा ना, आप देखेंगे एक काला काला गंदा, और उसमें जो बैक्टीरिया कहो या जीव जंतु कहो, वो बहुत जल्दी फैलते, जो बहुत जल्दी पैदा होते हैं।
और सारी जहां भी पैदा होंगे ना वो सारा सब खा लेंगे। तो हमारे में अगर इस प्रकार से गंदगी अंदर आती है ना, कोई भी बात अंदर भरी रहती है ना, अंदर बैठ जाती है, दुख की बात, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, अंदर भर जाती है ना, तो धीरे भरते 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 इतना मैलापन आ जाता है कि हमारी वृत्ति ही उस अनुसार हो जाती है और हमको पता भी नहीं चलता है। कोई भी हो, कैसा भी हो, हम कहाँ तक उसको स्वीकार कर सकते हैं, कहाँ तक हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, जिससे हम अपने आप को ही बचाते हैं, किसी के भी नेगेटिव प्रभाव से अपने आप को हम बचाते हैं। तो दूसरी बात ये है दिल को रोशन रखने की, कि हम कभी किसी से बदला लेने का नहीं सोचे, और ही हमारे संस्कार बन जाए कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, भूल जाओ, लेट गो, क्षमा करना, माफ कर देना। एक्चुअली देखा जाए तो माफ क्षमा करने का काम कोई बहुत बड़ी हस्ती का होता है। लोग जाएंगे भगवान के पास क्षमा करने के लिए, देखा जाए तो हम कौन होते हैं किसी को भी क्षमा करने वाले? हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं। हम और ही उनको शुभ भावना देवे, शुभ कामना देवे, ताकि उनको ही अपनी गलती या अपनी भूल बार बार याद ना आए। मुझे याद है हमारी दादी प्रकाश मणि थी, संस्था की बड़ी, एक बारी उनके पास हम गए, हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति आएगा ना तो दादी कभी भी सिक्के उनके साथ कल की बात ध्यान में रख के व्यवहार नहीं करेंगी। एक बारी बात ऐसी हुई थी, हमने देखा दादी को किसी के साथ, किसी को कुछ ऐसे, किसी ने कुछ गलती की थी, उन दादी के सामने आए तो दादी ने बहुत ही कुछ स्ट्रिक्ट शब्दों में उनको कहा कि आपने ये जो किया वो गलत किया, ऐसा नहीं करना था आपने। तो उस व्यक्ति ने माफी भी मांगी दादी से, लेकिन दूसरे दिन वो व्यक्ति जब दादी के सामने आया ना तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दादी इतना प्यार से, इतना शांति से उनके साथ व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो हमको जब चांस मिला तो हमने दादी को पूछा, दादी आप कैसे करते हो? दादी कहते मैं क्या करूं, मैं वो बेचारा अपनी भूल को भूलने का पुरुषार्थ कर रहा है, और क्या मैं उनको याद दिलाऊं? अगर मैं उसको अपनी भूल घड़ी घड़ी याद दिलाऊंगी तो सामने वाला व्यक्ति कब भूलेगा? ये है रोशन दिल का व्यवहार। ये भी एक गुण कहेंगे ना। जब अपने अंदर की सफाई हो जाती है तो लक्षण, ऐसे लक्षण आते हैं, शुभ भावना और शुभ कामना। और हमें हमेशा पास्ट की बातों को भूलना, लेकिन भविष्य की बातों को भी चिंता नहीं करना। अगर हम, चलो आप कहेंगे हम पास्ट की बात याद नहीं रखते हैं, चलो मैंने मान भी लिया कि आप नहीं याद रखते, भले जानबूझ के याद नहीं रखेंगे, लेकिन उसकी असर को भी साफ नहीं किया ना। उसकी असर को साफ करने के लिए एक तो है अपनी आत्मिक स्थिति का अभ्यास, दूसरा है परमात्मा के याद का अभ्यास, परमात्मा के प्यार में लिप्त रहने का अभ्यास। क्योंकि जब हम परमात्मा के निस्वार्थ प्यार में अपने आप को जितना जितना अनुभव करते हैं ना, तो हमारी
ये हमको साथ साथ में ये भी चेकिंग करना है कि हम भी कहाँ तक किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। जब कोई व्यक्ति अच्छा होता है ना, उसके साथ अच्छा रहने की कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे के साथ तो कोई भी अच्छा रह सकता है, लेकिन कोई अच्छा नहीं भी है, चलो मान लो नहीं भी है, तो भी मैं उनके साथ अपने तरफ से अच्छा व्यवहार रखूं। तो दया भाव, रहम की भावना, श्रेष्ठ भावना। हमेशा आजकल दुनिया में किसी को भी क्या चाहिए? लोग थक गए हैं, लोग दुखी हैं, अशांत हैं। तो अभी दिवाली के समय वैसे चलो बारूद आए करेंगे, फटाका होगा, बहुत कुछ करे, बाहरता से वो लाइट लाने का दिया जलाएंगे, उस दिन के लिए खुशी आएंगी। लेकिन जिस दिल का दिया जगा हुआ है ना, जिस मन का दिया जगा हुआ है, वो हमेशा औरों के साथ रोशनी ही बांटेंगे। उनके मन के अंदर गलत बातें इकट्ठी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम गलत बातें अपने अंदर इकट्ठी करते जाएंगे तो हमारे ही अंदर में कोई भी बात, वैसे बताए ना किचड़ा होता है तो पड़ा रहेगा ना अंदर, तो क्या होगा? जीव जंतु पैदा होंगे, बांस आएंगी, और उसको साफ करने के लिए ग्लव्स पहनना पड़ेगा, नाक में भी कुछ लगाना पड़ेगा, और फिर उसको उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। और सबसे पहले तो बात होगी, आपने रोशनी ला दी वहां पे। इसी प्रकार से हम अपने अंदर क्या करेंगे? आप शायद कहेंगे भाई अपने अंदर मैलापन कैसे साफ किया जाए? तो ये गुण से व्यवहार करने से अपने अंदर जागृति आती है। हम गुण अच्छों के साथ यूज करेंगे तो वो कोई खास बात नहीं होगी। खास बात तब है जब कोई कैसा भी हो, लेकिन हमारे अंदर की अच्छाई किसी को दिखाई दे। परमात्मा की याद ऐसी चीज है जिससे हमें अपनी अच्छाई न सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन अपनी अच्छाई अंदर से पैदा होती है। क्योंकि कहा जाता है आत्मा और परमात्मा एक जैसे हैं। परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, लेकिन वो बड़ा या छोटा या और तेजी वाला नहीं है। आत्मा भी एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, और आत्मा और परमात्मा के गुण एक जैसे हैं। हम भूल गए हैं, लेकिन उनकी याद हमारी ऐसी हो कि उनकी याद से हमारे में भी, दादी जानकी हमारी हैं, कहीं आप पहचानते होंगे उनको। दादी जानकी कहती थी कि जब भी हम परमात्मा के साथ संबंध में आके उनके जो गुण हैं, कोई भी उनका गुण जो अपने जीवन में हमें अनुभव होगा ना, तो वही गुण हमारे अंदर से भी पैदा होगा, और उस गुण को हम व्यवहार में ला सकेंगे। We can own that virtue and that quality from God. तो दिवाली के समय ये अपने आप को न सिर्फ मनाना, खाके पी के मौज करके मनाना, लेकिन अपनी चेकिंग करके मनाना, और अपने आप से वायदा करना,
और वायदा से फायदा भी उठाना, वायदा करके कि हम अभी अपने मन की सफाई करेंगे। स्थूल रूप में एक तो है सफाई करना, इंग्लिश में क्या, एक तो है क्लीन करना, दूसरा है सॉर्ट करना, तीसरा है डिक्लटर करना, यानी कि बहुत सारी चीजें अंदर इकट्ठी है, बाहर इकट्ठी हो जाएंगी ना तो सोच भी नहीं सकते हैं। अपने अंदर बहुत सारी दुख की बातें, अशांति की बातें इकट्ठी हो जाती है ना, तो हम सोचते हैं कि कैसे हम इन सब से बाहर निकल सकेंगे, कब निकल सकेंगे। लेकिन वन थिंग एट अ टाइम, वन थिंग एट अ टाइम। रोज अपने आप से वार्तालाप करें, वार्तालाप करें कि मैं कौन हूं, मेरे निज गुण क्या है, और आज मैंने कहां तक वो अपने निज गुण को व्यवहार में लाया। समझना एक बात, जानना एक बात है, समझना दूसरी बात है, समझ के उसको जीवन में लाना तीसरी बात है। तो हम जो भी आध्यात्मिकता में हैं, ज्ञान जिनके पास है, वो हम सब समझते हैं कि हमारे पास बहुत ज्ञान है, बात तो सही है, लेकिन जितना है हमारे पास उसमें से अपने जीवन में कितना लाते हैं। औरों को बताने के लिए भी हम बहुत उत्कंठा रखते हैं कि हम औरों को बताएं, लेकिन ये वायदा करना इस दिवाली पर हम औरों को बताए, उसके पहले हमने अपने आप को चेक करें कि कहाँ तक हमारे जीवन में है, तब किसी को बताने की भी हिम्मत कर सके। क्योंकि जहां तक हमारे जीवन में वहां तक ही हम किसी को दे सकेंगे, उसके अलावा दे नहीं सकेंगे किसी को। तो सच्चाई और सफाई दोनों का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। सच्चाई नहीं तो सफाई नहीं, अंदर की सफाई। बाहर की सफाई तो हो जाएंगी, ये सफाई नहीं, ये सच्चाई नहीं तो ये सब, इसमें सफाई भी नहीं। तो सच्चाई माना जो है जैसा है उसको समझना, और समझ के उसको परिवर्तन करना। जितना जितना हमारे में कोई भी जगह लाइट होगी, आज अभी यहाँ खास लाइट्स लगी हुई है, या क्या ये आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे, अंधेरा नहीं हो। तो हमारे जीवन में लाइट, रोशनी जब है, कोई भी बात हमारे से छिप नहीं सकती है, अंधेरा कभी आ नहीं सकता है। अगर हम छिपाते हैं तो फिर अंधेरा है। जितना छिपाते जाएगा उतना बढ़ता भी जाएगा। एक तरफ हम परमात्मा को याद करने की शायद मेहनत करेंगे, लेकिन दूसरे तरफ जो भी अपने अंदर भरा हुआ है वो फिर चला भी जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखना, इस दिवाली पर कभी भी अपने आप को धोखा नहीं देना। धोखा बड़ा धोखेबाज है। सच्चाई माना धोखा नहीं। धोखा समय पर हमको नापास कर देगा। कोई बात हम मनाते हैं अपने आप को, ऐसी है ऐसी है ऐसी है, लेकिन वास्तव में है नहीं। अगर नहीं है तो जिस समय उसको होनी चाहिए उस समय उससे ऐसी नहीं होगी बात।
तो रोशन दिल माना, रोशन दिल, रोशन मन माना, धोखे मुक्त, धोखा नहीं, ठगी नहीं, अपने आप से सबसे पहले। जब हम अपने आप से ठगी नहीं करते ना, तो किसी और से भी ठगी करने की जरूरत नहीं, जो है जैसे हैं। अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे ना, तो किसी और से भी नहीं बोलेंगे। और अपने आप से चोरी, अपने आप को ना समझ के हम जो हैं जैसे ऐसे बनाना नहीं, ये भी अपने आप से चोरी करना है। तो भले मनाए, प्यार से मनाए, खुशी से मनाए, खाए पिए मौज करे, इसके लिए भगवान कभी मना नहीं करते हैं। इस संसार में ये सब है किस लिए है? अपने लिए ही है। लेकिन साथ साथ में अपने अंदर की तैयारी ऐसी हो कि शक्ति बढ़े, शुद्धता आए, श्रेष्ठता आए। आजकल दुनिया को क्या चाहिए? श्रेष्ठता, शुद्धता। इसलिए कि शायद और सब कर भी नहीं सके, ऐसा बन भी ना सके। लेकिन अगर हम बनेंगे तो हमारे से और को शक्ति मिलेगी। और दिवाली में कहते हैं ना, दिवाली के बाद फिर राम राज्य आता है। राम राज्य आया तो दिवाली आई, ये भी कहते हैं। तो जब हमारे में सच्चाई और सफाई आ जाएंगी तो राम राज्य आया कि आया। बाहर दुनिया में आने से पहले हमारे जीवन में ही राम राज्य आ जाएगा। राम आत्मा भी राम, परमात्मा भी राम। राम इस शरीर की आत्मा, वो राम इस आत्मा के राम वो, लेकिन इस शरीर की आत्मा ये है राम। तो सीरियस तो नहीं किया ना बहुत, लेकिन थोड़ा ठुस्सा मारा अपने आप को अच्छी तरह से देखने के लिए। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू सो मच मंदा दीदी, इस टॉपिक को गहराई में और इतनी सुंदर रीति से समझाने के लिए। वी आर सो थैंकफुल। आपने सच्चा मन और रोशन दिल में के बारे में काफी कुछ बताया, लेकिन मुझे एक दो पॉइंट बहुत अच्छे लगे। सच्चा दिल माना कि जहाँ पर सिर्फ शुद्ध और पॉजिटिव थॉट्स का निर्माण हो, माना कि जहाँ पर कोई भी गंदगी ना हो, कोई भी नेगेटिव थॉट ना हो। और जैसे आपने बताया कि जितने हमारे थॉट्स पावरफुल होते हैं, उतने हर थॉट के बीच में एक गैप होता है, राइट। और जितने हमारे कम थॉट्स होंगे, उतना क्वालिटी भी इसकी ज्यादा होगी, जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को लाइक शो करता है कि हमारी लाइफ कितनी रिच है। और जैसे आपने रोशन दिल के बारे में बताया कि हमें इजीली चीजों को लेट गो करना है, हमें चीजों को पकड़ के नहीं रखना है। अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमें बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट बदलने की भावना होनी चाहिए। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर कोई इंसान गुस्सा करता है या फिर हमें हर्ट करता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस आत्मा के अंदर एक दर्द है। तो हमें उसको शुभ भावना से उसको बदलना है। तो वो तभी हो पाएगा जब हमारा मन साफ होगा। तो जैसा आपने बताया, सच्चाई और सफाई दोनों होना जरूरी है। और आपने एक पॉइंट टच किया जिससे रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन है, तो पहले मैं आपका वो पॉइंट बताना चाहूंगा। तो आपने जैसे बताया कि आजकल लोग थोड़ा एस्केपिज्म में बिलीव करते हैं। अगर वो लोग परेशान है तो वो थोड़ा फोन पे बात करेंगे या फिर कहीं बाहर जाएंगे, थोड़ा लोगों से बात करेंगे, खाना खाएंगे। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन, माना कि वो थोड़ा बाहरी मुक्ता में आ जाते हैं, अंतर्मुक्ता में नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि हम कैसे अपने लाइफस्टाइल में एक ड्रास्टिक चेंज लाएं, जिससे कि हमारी लाइफ जो है थोड़ा मेडिटेटिव हो जाए। क्योंकि लोगों की ये मान्यता है कि जो मेडिटेशन है वो एक लाइफ का पार्ट है। हमने 15 मिनट कर लिया, 20 मिनट कर लिया, दैट्स ऑल अबाउट मेडिटेशन। बट एक योगी जीवन हम कैसे बनाएं, कैसे उसको अपनी लाइफ का एक मेन पार्ट बनाएं? तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप रिफ्लेक्ट कीजिए प्लीज। योगी जीवन माना न सिर्फ योग में बैठना 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी कहो, लेकिन अपने योग के अनुभव को अपने जीवन में लाना। जितना जितना हमारा, कहते हैं ना, जैसा हमारा मन होगा ना, ऐसे हमारा व्यवहार भी होगा।
और जैसा हमारा व्यवहार होगा उसी प्रकार से हमारा मन, उसकी असर हमारे मन पर पड़ेगी। तो योगी जीवन माना अपने आप को अपने आप को आध्यात्मिक अनुभव कराना और उस अनुभव अनुसार अपनी जीवन जीना, यानी कि अपना मन रखना, अपने बोल ऐसे रखना, अपना व्यवहार ऐसे करना, ऐसे श्रेष्ठ बनाना, अपने कर्म को ऐसे श्रेष्ठ बनाना जिस कारण से औरों को भी फायदा हो, औरों का भी कल्याण हो, उस अनुसार हमारे कर्म होने चाहिए। तो योगी माना ये नहीं सिर्फ योग में बैठ जाना सारा दिन, समय है योग में बैठना, फिर समय है जब योग के अनुभव को अपने जीवन में लाना। किसी के साथ व्यवहार कर, चलो गुस्से की बात है भी, किसी ने कुछ गलत किया भी, लेकिन गुस्से में नहीं आना, ये है योगी के लक्षण। अगर इस प्रकार के हमारे लक्षण बनते हैं तो इसको कहेंगे योगी जीवन। समझो अपना भोजन है, भोजन भी प्रेम से बना के, परमात्मा को याद करके उसको स्वीकार करना, ये योगी जीवन का गुण है। जहां से भी आया खा लिया, जो भी आया खा लिया, उठा लिया, यहाँ खाया वहां गए, चलते चलते खाया, रास्ते में खाया, कुछ ये पिया कुछ वो पिया, ये योगी जीवन नहीं कहेंगे। लेकिन भोजन का समय है, उसको प्यार से बनाना, प्यार से बैठ के स्वीकार करना, इसको कहते हैं लोग योगी जीवन। किसी के साथ व्यवहार में आते समय भी किसी ने कुछ किया भी, चलो छोड़ दो ना, योगी होगा ना वो कहेंगे छोड़ दो ना। जो योगी नहीं होगा ने कहा इसको पकड़ो, उसको सीधा करो, ये योगी के लक्षण नहीं है। तो योगी जीवन माना हमारा जीना भी बदल जाता है। माना कि परमात्मा को हमेशा अपना साथी बना के रखना, तो योग में हम हमेशा रहेंगे, राइट। और वेल अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ समय हमें मेडिटेशन कराएं, ताकि हम जो भी आपने हमें इतना भोजन दिया उसको हम प्रैक्टिकली एब्जॉर्ब कर पाए। ओम शांति। वैसे मैं समझती हूँ कि आप सभी योग करने वाले ही होगे, अनुभवी होगे, लेकिन हम योग में बैठते हैं तो अपना ध्यान अंतर्मुख रहे, भले अपनी आंखें खुली रहे, उसको एक तरफ उनको रखे और अपने अंदर को झांक के देखे, मेरे अंदर क्या है, मुझे किस बात की खींच है। हम देखेंगे कि जितना हमारा मन अंतर्मुख होकर इस प्रकार से अपने से प्रश्न पूछते हैं, तो अपने अंदर से ही जवाब आता है कि शांति मुझ आत्मा का स्वरूप है। यही संकल्प से मुझ आत्मा का इस शरीर में प्राण चलते हैं। मेरा हर श्वास शांति वाला, जिस शांति से मुझ आत्मा की सफाई होती है। परमात्मा मेरा सदा साथी है, उनका साथ, उनका सच्चा प्यार, उनका निस्वार्थ प्यार
मुझ आत्मा को आत्मविश्वास बिठाता है, जिस विश्वास से मुझे सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो हूं, जैसे हूं, ऐसे परमात्मा की संतान हूं। मेरा मन शांत, मन श्रेष्ठ संकल्प करने वाला है। तो ये अनुभव न सिर्फ मन में, लेकिन मेरे हर सांस में भरा हुआ है। मेरा हर सांस शरीर को चलाता है। तो ये अनुभव शरीर के हर एक कण कण में, नस नस में भर जाता है। और जब चाहे मैं उसे याद कर सकती हूँ। ओम शांति।